प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले प्रियो। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता कि इतना सुंदर दिन उसने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है, कि उसके अनुग्रह में हमें यह दिन प्राप्त हुआ। और आज की सुबह हम खुदा का शुक्र अदा करें, उसके सामने अपने सिरों को झुकाए। और हमारे साथ है ब्रदर निरंजन, और मैं उनसे विनती करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे, और उसके बाद ब्रदर सागर एक गीत में हमें लीड करे। यस ब्रदर निरंजन। महान संदेश पिता परमेश्वरा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझा आभार मानतो आजच्या दिवसाबद्दल। पुन्हा एक वार या सुंदरशा सकाळी आम्हाला तू सर्वांना तुझं नाव घेण्याची संधी दिलीस, एकत्र येण्याची संधी दिलीस, त्याबद्दल तुझा आभार मानतो परमेश्वर। पुन्हा एक वार आम्ही आमचा जीव, आत्मा, शरीर तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो। तुझ्या देवाच्या तुझ्या सेवकाच्या द्वारे आज आमच्याशी बोल, आमच्या हृदयाशी बोल, आमच्या विचाराचा तावा तू। पुन्हा एक वार आम्ही सर्व लोक आणि आमचा जीव, आत्मा, शरीर, आमचे विचार, आमची कृती तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो। तुझ्याच प्रिय पवित्र गोड नावामध्ये मागतो म्हणून तो ऐक देवा, आमेन। आमेन। थैंक यू निरंजन, गॉड ब्लेस यू। इस समय मैं विनती करूंगा सागर ब्रदर से कि वो एक गीत में हमें अगुवाई करें। आइए हम इस गीत को गाएंगे। ये सबको आता है, अपने अपने घरों में हम ये गीत को गाएंगे। गाने का नाम है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बढ़ाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वाकई अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और हाँ, वो याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। वो ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा, ना हमें अनाथ छोड़ेगा और ना हमें अकेला छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर उत्पत्ति के समय में जब पृथ्वी सुनसान है, उस समय में परमेश्वर का वचन बताता कि उसका आत्मा उसके ऊपर मंडराता है। जब पृथ्वी अंधेरे में है, सुनसान है, बेडोल है, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का आत्मा उस पृथ्वी के ऊपर, जहां पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर मंडराता है। तो जिसके जीवन में अंधियारा है, सुनसानपन है और बेडोल स्थितियां हैं, ऐसे स्थिति पर परमेश्वर का आत्मा
आपके जीवन पर मंडरा रहा है। वाई? टू क्रिएट समथिंग न्यू, ताकि वो नई बातों की रचना को करने पाए। हालेलुया। और आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में किस बात की रचना को करना चाहता, या वो कौन सी बात को क्रिएट करना चाहता है, कहां से शुरू करना चाहता है, उसे आज हम वचन के माध्यम से समझेंगे। और उन चीजों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हमें करना होगा। आइए वचन की ओर ध्यान करें, और मैं विनती करूंगा सिस्टर ज्योति से कि वो वचन पढ़ने में हमारी सहायता करे, जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय और वचन 15। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 एंड वर्स 15। मेरी विनती है कि सिस्टर ज्योति इसे पढ़ने में हमारी सहायता करे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। Now, this is the promise of God to everyone. We are reading from the book of Genesis, chapter 28 and verse 15. हम इस अध्याय से पढ़ रहे हैं, ये याकूब के जीवन में परमेश्वर कुछ बातों को कह रहा है। कब? जब याकूब एक देश के लिए यात्रा कर रहा है, किसी स्थान पर जाने के लिए यात्रा कर रहा है, और बीच में जब वो रात में सो गया, तब उसको स्वप्न मिल रहा है, और उस स्वप्न में परमेश्वर उससे बात कर रहा है। And the very first word that the Lord says to Jacob and to each one of us this morning, आज की सुबह जब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमसे बात करना चाह रहा है, तो पहला शब्द वो कहता है, और सुन। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण बात जो वो हमसे कहता वो है सुन, क्योंकि जब तक हम नहीं सुनेंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। ओके, व्हेन वी प्रे, अब जो प्रार्थना है वो टू वे कन्वर्सेशन है, एक जब मैं बात करता हूं और एक जब परमेश्वर बात करता है। कभी कभार क्या होता है, जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो हम अपनी रिक्वेस्ट इतनी फास्ट बोलते हैं, इतना दनादन एक्सप्रेस की तरह बोल करके खत्म कर देते हैं, और कभी ये सुनने के लिए नहीं रुकते कि परमेश्वर इस पर क्या रिस्पॉन्ड करना चाहता है ना? क्या हम में से कोई एक ऐसा है जो प्रार्थना करे बिना इस अपेक्षा की परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देने वाला? क्या आप इस अपेक्षा के साथ प्रार्थना करते हैं? नहीं। अगर हम इस अपेक्षा के साथ प्रार्थना, why sometimes we receive our answers late? Why? Because हमने अपना एक्सपेक्टेशन ये सोच के रखा है, ये प्रार्थना को उत्तर तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, है ना? प्रार्थना शुरू करने के पहले मेरी अपेक्षा है कि शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, शायद 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, बट गॉड इज नेवर लेट, है ना? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे आप मेरे लिए? दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 8वां वचन। और मैं किसी से विनती करूंगा, यदि आप मुझे सुन रहे हैं, सो इफ यू कैन कमेंट ऑन द बॉक्स, ताकि जब इसे देखा जाए तो कमेंट लोग पढ़ करके समझे कि मैंने कौन सा रेफरेंस दिया था। सो दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 8वां वचन। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इससे पहले का वचन कहता कि परमेश्वर लेट नहीं होता, डिले नहीं करता। आगे का भी वचन पढ़ लीजिए इसे प्लीज। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। यस, यह जो हम उत्पत्ति में पढ़ रहे हैं, वहां परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। उस प्रतिज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले मेरे अपने कानों को परमेश्वर की दिशा में लगाना होगा। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो सुनने के लिए कान देना पड़ेगा। हम एक साथ दो चीजों को सर्व नहीं कर सकते। If we want darkness, then we need to leave the light. और अगर हमें लाइट चाहिए तो हमें डार्कनेस को छोड़ना होगा। वैसे ही अगर परमेश्वर से कुछ सुनना है तो अपने कानों की दिशा को बदलना होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर किसी भी तरीके से बात करेगा, जरूरी नहीं है कि वो आपसे आपके तरीके से बात करे, आप जैसे चाहते होंगे वैसे बात करेगा। नहीं, परमेश्वर आपका गुलाम नहीं है, परमेश्वर मेरा गुलाम नहीं है। परमेश्वर वैसे बात करेगा जैसे वो करना चाहता है। चाहे वो किसी नबी को भेजकर बात करे, चाहे आप वचन को पढ़ते रहे वो बात करे, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे तब वो बात करे, चाहे आप अपनी कॉफी का सिप लेते रहे तब परमेश्वर बात करे, या आप सोते रहे वो सपनों में बात करे। यहां पर परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आकर याकूब से बात नहीं कर रहा है। इफ यू रीड द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक,
याकूब का स्वप्न लिखा है, द ड्रीम ऑफ जेकब। आज हमने जो गीत गाया उसमें एक शब्द है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। ये वही याकूब है जो सोया हुआ है एक स्थान पर और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उससे बात कर रहा है। एंड बिफोर ही कुड से समथिंग, ही सेड, यू ओ जेकब लिसन टू मी। याकूब मेरी सुन और सुन। आई होप यू रिमेंबर कि परमेश्वर ने जब सैमुअल से बात किया, सैमुअल सुन तो रहा था लेकिन सुनकर समझ नहीं पाया। He needs somebody who can explain him that it was God. मेरे प्रियो, कभी कभार परमेश्वर हमसे बात कर रहा होगा। यू नो, आई रिमेंबर अ स्टोरी। एक इलस्ट्रेशन को मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी ऊपर से गिरा, रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था, ऊपर से गिरा और गिरते गिरते उसका हाथ किसी चीज पर अटक गया और उसको पकड़ के वो लटक गया। अंधेरे का वक्त था, रात का वक्त था, और ये जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। और आवाज आई, हाथ छोड़ दे। आवाज आई, हाथ छोड़ दे। इसने पहला रिप्लाई दिया, शैतान मुझसे दूर हो जा। प्रार्थना क्या कर रहा था, प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने जब उत्तर दिया, और उत्तर यह था कि हाथ छोड़ दे, इसने बोला शैतान मुझसे दूर हो जा। दूसरी बार फिर प्रार्थना शुरू किया, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। फिर उत्तर आया, हाथ छोड़ दे। फिर बोलता है शैतान दूर हो जा। तीसरे बार फिर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा। फिर उत्तर आया, हाथ छोड़ दे। वहां से प्रार्थना ही करना बंद कर दिया। पूरी रात बीत गई। जब दिन हुआ, नीचे झांक कर देखा तो जमीन से 1 फीट ऊपर था। प्रभु ने क्या बोला था, हाथ छोड़ दे। प्रभु उत्तर तो देता मेरे प्रियो, हम सुनते भी है लेकिन कभी बार सुनकर नहीं समझ पाते। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ समझाना चाहता। फर्स्ट, वी नीड टू हैव द ईयर्स दैट आर ट्यून इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की दिशा में ट्यून किए गए हैं, उस दिशा में, है ना, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, वैसे हमारे कानों को परमेश्वर के वचन की ओर अगर हम ट्यून करके रखेंगे तो हम असल बात को समझ पाएंगे। हमें सुनने की आवश्यकता है। बीच में फिर एक और बार मैं सुनने के विषय में कुछ कहूंगा वचन के बीच में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें सुनने वाले कान चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु से सबसे पहले हम ये मांगे कि प्रभु सुनने वाले कान दे। एंड देन अगर ना समझ में आए तो प्रभु समझने का मन दे। क्या समझना है, मैं तेरे संग रहूंगा। ओके, मैं तेरे संग रहूंगा। तू मेरे संग रहना ये नहीं बोल रहा है। ओके, ये दो बातें अलग है। ओके, somebody read for me Psalms 23 word 6. उत्पत्ति भजन संहिता 23वां अध्याय और वचन 6 कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। किसके साथ और बनी मैं रहेगी? कोई उत्तर दीजिए, मेरे किसके साथ? अपने सीने पर हाथ रख के कहिए, मेरे साथ बनी रहेगी। ये नहीं कह रहा वचन कि भलाई और करुणा के साथ तू बना रहना, लेकिन वचन ये कह रहा भलाई और करुणा तेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। भलाई और करुणा किसके साथ बनी रहेगी? मेरे साथ। दैट मीन्स इफ आई गो राइट, दिस गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी। इफ आई गो लेफ्ट, दिस गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी। यदि मैं नागपुर में रहूं, पूना में रहूं, पंजाब में रहूं, बैंगलोर में रहूं, जहां कहीं में रहूं, मैं डोंगरगढ़ में रहूं, जहां कहीं में रहूं, ये भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। वो मेरा पीछा छोड़कर नहीं जाने वाली। हालेलुया। What we need this morning, we need the presence of the Lord. हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए अपने जीवन में। क्या मेरे जीवन की सारी स्थितियों को बदल सकता है? वो परमेश्वर की उपस्थिति है। यदि मैं अपने जीवन में सब कुछ पालूं और परमेश्वर की उपस्थिति को खोलूं, मुझे कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। Now this time, my dear people, I request you all that we may plead, Lord, that one thing that I want in my life forevermore is your presence. तेरी उपस्थिति की आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि तेरी उपस्थिति के बगैर पृथ्वी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर की उपस्थिति को हम उत्पत्ति के किताब से निकाल दे तो आपको क्या लगता है, रचना हो पाएगी, क्रिएशन हो पाएगी? नहीं। Without the presence of God, we cannot expect the creation, the miracle or something new in our life. अगर हम जॉन 11 से
यूहन्ना 11वें अध्याय से यीशु मसीह की उपस्थिति को वहां से हटा दो, तो आपको क्या लगता, लाजर कब्र से बाहर आएगा? यीशु मसीह की उपस्थिति के बगैर लाजर कब्र के अंदर है, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति के साथ वही लाजर जो कब्र के अंदर है वो फिर से एक और बार पुनः जीवित हो पाएगा। हालेलुया। That is the presence of God, my dear people. And if we lack the presence of God in our life, our situations will be dead. And that's why it is the promise of God this morning. इसलिए ये परमेश्वर का वादा है आज की सुबह, मैं तेरे संग रहूंगा। आमेन। Come on, हम प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद तेरा कि तू मेरे संग रहेगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। एंड नाउ आगे वो कहता, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। आमेन, हालेलुया। ये उस बात की खातरी कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, है ना। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मतलब ये परमेश्वर सिर्फ समतल जगहों पर हमारे साथ नहीं रहता, ये ऊंचे स्थानों में भी हमारे साथ रहता है, और ये गहरी तराई में भी हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में ये सीखा था इज़ेकियेल 37वें अध्याय से कि परमेश्वर सिर्फ ऊंचे स्थानों पर विजिट नहीं करता, लेकिन उन स्थानों पर जहां पर सूखी हड्डियां हैं वहां पर भी विजिट करता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जहां कहीं आप जाएंगे आपके साथ रहेगा। आमेन। टुडे आई केम टू नो कि ज्योति बहन का इंटरव्यू है, फाइनल राउंड है। एंड ज्योति, आई वांट टू से यू दिस वर्ड, जहां कहीं तू जाए परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जिस किसी ऑफिस में तू जाए, जिस बॉस के अंडर में तू काम करे, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। निरंजन, तेरे भविष्य में परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। रोही दीदी, तेरे भविष्य में परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। दीपा ताई, मोनू भैया, अंजलि, एवरीबॉडी दोज हु आर लिसनिंग टू दिस वर्ड, और आगे भी यदि इस रिकॉर्ड को आप सुने, जो कोई मुझे सुने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां कहीं तू जाए तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। जिन लोगों से तू व्यवहार करे, तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, और क्या करेगा? तेरी रक्षा करेगा। आमीन। He will protect you. बहेलिये के जाल से तुझे बचाएगा। बहेलिये के जाल से, जो जाल बिछाकर मारते हैं, जो रास्तों में ट्रैप डालते हैं, फंसाकर मारना चाहते हैं, उनके जाल से तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। एंड देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। आमीन। लौटा ले आऊंगा का मतलब क्या है? तेरे कंफर्ट जोन में तुझे लेकर के आऊंगा। Where you are more happy, in your place, in your native place. अपनी मातृभूमि में हम खुश रहते हैं, चाहे कैसी भी हो, चाहे वहां हरियाली हो या ना हो, लेकिन ये मेरा लैंड है, मैं यहां खुश हूं। दैट मीन्स परमेश्वर तेरे कंफर्ट जोन में तुझे ले आएगा। इसका मतलब है तुझे कहीं लेकर भी जाएगा। जहां कहीं तू जाएगा ना, वहां तुझे ले जा रहा है परमेश्वर। क्यों ले जा रहा है? That is a time when I struggle. Come on, let us talk about this. हमेशा लोग आसान बातों के बारे में बात करते हैं। आज संदेश से हम स्ट्रगल के विषय में बात करेंगे, हम परिश्रम के विषय में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा परिश्रम करने वालों से प्रेम करता है। परमेश्वर खुद परिश्रम करना चाहता है। परमेश्वर खुद परिश्रम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस घर को यहोवा ना बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरी लाइफ को अगर यहोवा ना बनाए, उसमें यहोवा हाथ ना लगाए, तो मेरा स्ट्रगल व्यर्थ है। कम ऑन निरंजन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। हालेलुया। मेरे स्ट्रगल में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। कम ऑन, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड से, लॉर्ड, आई बिलीव दैट यू आर देयर इन माय स्ट्रगलिंग लाइफ। मेरे स्ट्रगल के जीवन में तू मेरे साथ है प्रभु, मेरे परिश्रम के जीवन में तू मेरे साथ है। भजन संहिता एक बड़ा ब्यूटीफुल एक वचन है, कहता वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जंगली नहीं है जो अपने आप उग गया, पर्पसली लगाया गया है। बहती नाली मतलब 24 आवर्स सोर्स है उसके पास। नंबर 2, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। दैट मीन्स पतझड़ के मौसम में भी ये हरा भरा दिखेगा। हालेलुया। यस, अपने सीने पर हाथ रखकर कहे, प्रभु हर मौसम में मैं हरा भरा रहूंगा।
नंबर 3, उसकी ऋतु में वो फलता है। वेट फॉर योर सीजन, वेट फॉर योर सीजन, एंड अगेन वांट टू से वेट फॉर योर सीजन। आपका एक सीजन है, आपकी एक ऋतु है, उसमें आप अवश्य फलेंगे। हालेलुया। आप बांझ वृक्ष नहीं है मेरे प्रियो। नाउ लिसन टू दिस। आप पौधा लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं? somebody unmute your phone और unmute your mic and answer me. आप पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं? पौधा। पौधा भैया। लेकिन यहाँ बाइबल कहता वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। He is a tree planted. I hope you get what I want to say. आप वो वृक्ष है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप कभी नहीं मुरझाएंगे और अपनी ऋतु में आप फलेंगे। And that's what God want to say. I am there in your struggle. मैं तुझे तेरे कंफर्ट जोन में लेकर के आऊंगा, मैं तुझे इस देश में वापस लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। Wherever you may be, whatever you may be doing, पर मैं तुझे तेरे देश में लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। वो कौन सा स्थान है जहां परमेश्वर मुझे लौटाना चाहता है? आज अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। व्हाट अ प्रॉमिस, व्हाट अ प्रॉमिस। जब तक अपने कहे हुओं को पूरा ना कर दूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैंने पहले कहा था वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि उत्पत्ति में वो पृथ्वी को सुनसान, अकेला और अंधकार में नहीं छोड़ता है तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए गए इस मनुष्य को कैसे अकेला छोड़ देगा? हालेलुया। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब आप जाए, जिस किसी से व्यवहार करे, जो काम करे, परमेश्वर कहता जब तक मैंने तुझसे जो वादा किया उसे पूरा ना कर दूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और इसलिए मुझे क्या आवश्यक है? परमेश्वर की उपस्थिति। मेरे जीवन में मुझे क्या आवश्यक है? परमेश्वर की उपस्थिति। यदि मेरे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति हट गई ना मेरे प्रियो, तो जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी मैं हूं, उसमें से कुछ भी ना रहूंगा। मैं जहां तक पहुंच पाया हूं वहां से नीचे गिर जाऊंगा। वाई? क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक चीज को खो दिया, वो है परमेश्वर का प्रेजेंस। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप में इतनी अलौकिक है, इतनी सामर्थ्य है मेरे प्रियो, कि वो हमारी स्थिति को ज्यों का त्यों कर सकती है। ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ओनली विद द कॉर्नर ऑफ हिज रोब द टेम्पल वाज फिल्ड विद हिज ग्लोरी। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बेजान जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करती है। हालेलुया। व्हाट आई नीड? परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन ये सब कुछ कहां होगा? जब मैं अपने कान उसकी दिशा में दे दूंगा। Come on, do you want to have the answers of your prayer? Do you want God shall reply you? Yes. Or those who want, just lift up your hands and say, Lord, I'm willing to have the answer from you. मैं तुझसे उत्तर पाना चाहता हूं प्रभु। अपने हाथ उठाकर बोले, Let heaven see your hands. स्वर्ग को आपके हाथ दिखने चाहिए। स्वर्ग में सिर्फ मेरे आवाज पहुंचती, आज मेरा हाथ भी दिखाई दे। Lord, I want to receive an answer. I'm waiting for it. तो प्रभु बोलेगा, बेटा अगर उत्तर पाना चाहता है तो उत्तर तो मैं तुझे बोल कर दूंगा ना, अपने कान मेरी दिशा में दे। हालेलुया। आज की सुबह हम अपने कान परमेश्वर की दिशा में ट्यून करेंगे मेरे प्रियो। Why? Can somebody read? This would be the last word. मैं कहना कुछ और चाहता था, लेकिन परमेश्वर का वचन मैं इतने में ही बंद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर इतना ही कहने के लिए मुझे कह रहा है। Tomorrow we'll be learning what are the things we need to do when God speak to us. कल हम इस बात को सीखेंगे कि हमें कौन सी वो बातों को करना आवश्यक है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। अपने स्ट्रगल के समय में, जो कुछ भी आपका स्ट्रगल हो, जो कुछ भी आपकी परेशानी हो, उसके बीच में परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहेगा, वो हमें करना है, और उसे हम कल सीखेंगे। ओके, इस वचन को पढ़ेंगे जहां मैं कहने के विषय में बात कर रहा हूं और सुनने के विषय में बात कर रहा हूं। वो कौन सी बात है जो हमें सुनना आवश्यक है?
क्यों हमें सुनना, अपने कानों को उसकी दिशा में ट्यून करना आवश्यक है। Somebody read for me Psalms 107:20, भजन संहिता 107 और 20वां वचन। Hallelujah, thank you Jesus। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ, दो चीजें करता है, पहले चंगा करता है, फिर गड्ढे में से निकालता है। लेकिन क्या करके? अपने वचन को भेजकर। वचन शब्द है, शब्द है, ट्रैवल कर रहा है। पृथ्वी कैसे रची गई? शब्द को भेजकर। शब्द ने ट्रैवल किया और चीजों को प्रकट किया, चीजों को निर्माण किया। The very first miracle happened on the planet Earth was because the word was sent. अंधियारे में उजियाले की अपेक्षा करना, यह एक चमत्कार है। और वो चमत्कार उसने अपने वचन को भेजकर कहा। क्या बोला? कहा उजियाला हो। दो चीजें मैं बोलकर खत्म करूंगा। पहली, प्रभु अपने वचन को भेज, सेंड योर वर्ड, स्पीक समथिंग अपॉन माय लाइफ। सेकंड, लॉर्ड मैं अपने कानों को उस वचन के लिए तैयार कर रहा हूं, वचन भेज। मैंने अपने कान तेरी दिशा में ट्यून किए हैं, वचन को भेज। क्योंकि जब वो वचन भेजेगा तो पहले चंगा करेगा। कौन सी बातों से चंगाई चाहिए? आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक। थोड़ा रिवर्स करते हैं। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। इन बातों से प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। चंगा करेगा और क्या करेगा? गड्ढे से बाहर निकालेगा। कहां रखेगा? समतल जमीन पर या ऊंचाई पर? हालेलुया। समतल जमीन पर या ऊंचाई पर? ये दो बातें कब मुमकिन होगी? जब प्रभु तू कहेगा और मैं सुनूंगा। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर तेरे अद्भुत वचन के लिए जो तूने हमारे जीवनों पर भेजा, ताकि हमारे जीवन पर एक सुधार आने पाए। प्रभु इस समय हम अपने कानों को तेरे दिशा में ट्यून करते हैं खुदा, और हम प्रार्थना करते कि तू हमसे कुछ कहे, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए भलाई का है, तेरा वचन हमें चंगाई देने का है, तेरा वचन हमें गड्ढे से बाहर निकालने का है। वो जीवन जो इस समय परेशानी में है, स्ट्रगलिंग में है, लॉर्ड मेरी प्रार्थना है ये वचन जब लोग सुने तो उसके द्वारा तेरा आत्मा उनके जीवनों में अद्भुत काम को करने पाए। धन्यवाद देता है सुंदर अवसर के लिए प्रभु की जूम मीटिंग के द्वारा हम तेरे संदेश को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जितने इसे विश्वास के साथ स्वीकारते, मेरी प्रार्थना है प्रभु अद्भुत तरीके से तेरा वचन उनके जीवनों में काम करने पाए और उनकी स्थितियों को जो का त्यों कर दे। इस पूरे दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज की दिनचर्या हम तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते प्रभु कि तू हमारा स्वामी हो, तू हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम सही काम को अंजाम देने पाए। हर काम में तेरी मर्जी पूरी हो, जीवनों में तेरी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपका जीवन और आपका दिन आनंद से भरा हुआ रहे, आनंद में रहे। धन्यवाद। सी यू ऑल, बाय बाय।